अब नेक्स्ट जो है, जो अपने चैप्टर की शुरुआत की थी वो किससे की थी? मेंडलिज्म, प्री मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म में सबकी थ्योरीज पढ़ ली, ठीक है। मेंडलिज्म जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया आपको, बैक क्रॉस, ये क्रॉस, वो क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये यहां तक खत्म होता है अपना मेंडलिज्म। दो टॉपिक बड़े बड़े ह्यूज पॉइंट्स खत्म हो गए हैं आपके, मेंडलिज्म एंड प्री मेंडलिज्म। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म है नेक्स्ट टॉपिक अपना, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? पोस्ट मेंडलिज्म में अपन पढ़ेंगे जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शन मतलब जीन्स का इंटरैक्शन एक दूसरे के साथ में, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन इज इंट्राजेनिक, सेकेंड वन इज इंटरजेनिक। स्कूल कंपटीशन होते हैं, इंटर स्कूल और इंट्रा स्कूल। इंट्रा स्कूल कंपटीशन क्या होता है? एक ही स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस के बीच में, या फिर उसी क्लास में हाफ ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में, ये होता है इंट्राजेनिक। और इंटर मतलब एक स्कूल दूसरे स्कूल, जैसे सेंट फ्रांसिस स्कूल का कंपटीशन सेंट एंसलम्स के साथ होना, या फिर कॉन्वेंट के साथ होना, या फिर मयूर के साथ होना, ये होता है इंटरजेनिक। हाँ, मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन। तो बस वही मतलब है। इंट्राजेनिक मतलब एक ही जीन के अंदर, बिटवीन वन जीन, ठीक। इंटरजेनिक बिटवीन टू जीन ओनली। हाँ, एक चीज और, इंट्राजेनिक को क्या बोलते हैं, इंटरजेनिक को क्या बोलते हैं? ये क्या डिफर, मैंने कौन सी चीज बताई थी आपको, याद करो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक चीज बताई थी मैंने, जो नाम से डिफर होते हैं, ठीक है। लेकिन ना जैसे कौन सी चीज थी वो, मोनोथिकस डाइथिकस वाली थी शायद वो चीज, बाइसेक्सुअल वाली थी। हाँ, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल मतलब मोनोशियस डायोशियस, वो चीज बताई थी ना कि नाम से डिफर है। वैसे ही जैसे हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपिजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल में क्या बन रहा था, सबसे पहले एपिकोटाइल पार्ट बढ़ रहा था, मतलब डिफरेंट चीज हो जाती है ना नाम से, इसलिए क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इंट्राजेनिक है ना उसको क्या बोलते हैं, और इंटरजेनिक है उसको क्या बोलते हैं? इंटरजेनिक को बोलते हैं नॉन एलेलिक, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, और ये होता है एलेलिक जीन इंटरेक्शन। एलेलिक या फिर इंटर एलेलिक, इंटर एलेलिक है ना, इसको इंटर एलेलिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं, उसको नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। अब मैंने बताया ये एक ही, ओनली इन वन जीन, वन जीन। अब मैंने बताया था कि जीन का अरेंजमेंट हमेशा एलील के फॉर्म में होता है। एलील क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर, वो है एलील। तो ये एलील है जो सेम लोकस पे होगा, ये एलील। तो दो एलील हो गए एक जीन के लिए, तो ये इन बिटवीन टू एलील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि इसमें एलील कितने होंगे, दो एलील के बीच में होता है। अब ये क्या होता है, ये बिटवीन टू जीन, ये बिटवीन ऑब्वियसली दो जीन के बीच में है, तो एलील्स तो बढ़ ही जाएंगे, तो इसमें एलील्स का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। इसके एग्जाम्पल है अपना पहला तो इनकम्प्लीट
डोमिनेंस। दूसरा है कंप्लीट कोडोमिनेंस। तीसरा है अपना मल्टीपल एलील। एंड चौथा है अपना लीथल जीन। ये है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का उदाहरण है 4। इसी तरीके से ये इसी यहां पर आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। दूसरा आता है सप्लीमेंट्री जीन। तीसरा आता है एपिस्टेसिस। और एक और है जो है डुप्लीकेट जीन। आई बात समझ में? ये है इसके एग्जाम्पल्स। अब एक एक को उठा के अपन को डिटेल में स्टडी करनी है। कोडोमिनेंस उठाएंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस उठाएंगे, मल्टीपल एलील, लिथल जीन, एक एक को उठा के अपन को डिटेल में स्टडी करनी है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। आ रही कि नहीं? आनी भी ऐसे ही चाहिए। चलो अब पहला अपन पढ़ेंगे अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब अपना फर्स्ट आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इसको अलग अलग भी बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं मोज़ेक या फिर इंटरमीडिएट या फिर पार्शियल। मैं नाम लिख देती हूँ। मोज़ेक डोमिनेंस भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट ये नहीं है, उतार लेना, ये चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। पार्शियल, और ये अपन ने कार्ल कॉरेंस ने दी थी। ये भी पता होना चाहिए कि एक दी किसने थी। ये मैं रेड पेन से लिख देती हूँ, कार्ल कॉरेंस ने दी थी मिराबिलिस जलापा प्लांट में। अब मैं ये जो बता रही हूँ, जो ये टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं ना बच्चा, ये टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें 3 चीजें सबसे बड़ी है जो याद रखने की है। अगर मैं बताती हूँ इसने दी थी, मतलब वैज्ञानिक का नाम, साइंटिस्ट का नाम बताती हूँ, तो वो याद रखना है। मैं जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखवाती हूँ वो एग्जाम्पल याद रखना है। तीसरी चीज रेशियो, हर चीज, हर डोमिनेंस का, हर जीन का रेशियो याद रखना, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है ना, वही स्टडी करेंगे। इधर उधर की चीजों में अपने आप को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोलता है, ये अब मैं प्लांट्स के नाम लिख देती हूँ, उसके बाद में अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला आता है मिराबिलिस जलापा। जिसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। 4 o'clock प्लांट क्यों बोलते हैं? जैसे ही 4 बजेगी ना, इसको पता नहीं, ये घड़ी लगा के बैठता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या क्लॉकवाइज सिस्टम है इसके अंदर। 4 बजते ही इसके फ्लावर खुल जाते हैं, शाम के 4, सुबह के नहीं। दूसरा है एंटीराइनम मेजस, इसको बोलते हैं डॉग फ्लावर। स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं और डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। स्नैपड्रैगन लिख देना आप। तीसरा एंडोल्यूसियन फॉल्स, मुर्गे होते हैं ना, एंडोल्यूसियन फॉल्स एक नाम है एंडोल्यूसियन।
ठीक है, ये नाम किस जगह का नाम है, इस पे पड़ा है ये मुर्गों का नाम। ये 3 है, ये 3 याद रखना है। लेकिन कॉल कॉरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किसमें खोजा था? वो था अपना 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा प्लांट। तो इसके अंदर क्या होता है, उसने देखा कि 3 तरीके के व्हाइट और रेड, ये 2 तरीके के प्लांट का अगर क्रॉस करवा के अपन देखते हैं तो तीसरा प्लांट अपने आप मिल जाता है जो पिंक कलर का होता है। लेकिन अपना मेंडल तो ये चीज़ बोलता ही नहीं था। मेंडल तो हमेशा ये बोलता था कि चाहे आप टॉल और ड्वार्फ का कराओ, अगर वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी हाइब्रिड मिलता है तो वो हमेशा टॉल होगा। ठीक है, तो ये मेंडलिज्म को एक्सेप्शन कर देता है। ये मतलब मेंडल के जो रिजल्ट्स मिले हैं उसका एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जो मेंडल ने दिया था वो कंप्लीट डोमिनेंस दिया था, मतलब कंप्लीटली डोमिनेट करता है रिसेसिव के, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अब मैं बताती हूँ कैसे। क्या था, हाँ, रेड और वाइट का, रेड और वाइट। रेड को यहाँ पे डिनोट किया RR से और वाइट को यहाँ पे किया RR से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हाइब्रिड मिला वो मिला RR। ठीक है, मिला यहाँ पे। अब इस RR को अपन सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं ना, ये पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो फिर मेंडलिज्म क्या बोलता है? मेंडलिज्म ये बोलता है कि हाइब्रिड को आप वापस सेल्फ पॉलिनेट कराओ। वापस सेल्फ पॉलिनेट करवाने से आपको वापस वही कैरेक्टर आ जाएंगे जो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट लॉ से मिल रहे थे अपन को। तो वापस सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं। सेल्फ पॉलिनेट करवाने के लिए R R R और R। क्या मिला? रेशियो बताओ। रेशियो यहां मिल रहा है 1:2:1। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का इसने अपोज किया नहीं कि नहीं किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपना फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा था 3:1, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है 1:2:1, जिसमें 1 में है रेड, 2 में है पिंक और 3 में है व्हाइट। नहीं समझ में आ रहा हो तो देख लो, ये अपना पिंक कलर का बना था तो पिंक कलर के यहाँ पे 2 बने हुए हैं और ये अपना मिल गया अपना फिनोटिपिक रेशियो। मिला कि नहीं मिला? तो ये अपोज किया ना। तो अब मैं इसका डिटेल में बताती हूँ कारण। कारण ये होता है, जब अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा दे थे तो उसमें क्या हो रहा था, जो F1 जनरेशन बन गई थी, उस F1 जनरेशन का अपन सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे थे, तो जो हेटेरोजाइगस फॉर्म हो चाहे वो होमोजाइगस फॉर्म हो, अगर वो उसमें डोमिनेट कैरेक्टर वाला जीन है, एलील है, तो वो दूसरे वाले रिसेसिव पे भारी पड़ के अपने कैरेक्टर्स को डोमिनेट करेगा। ठीक है, अगर वो टॉल है तो वो टॉल ही रहने देगा, चाहे वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो चाहे वो होमोजाइगस फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो डोमिनेट एलील है वो कंप्लीटली रिसेसिव को डोमिनेट नहीं कर पाती है, पार्शियली कर पाती है, इसलिए उसको पार्शियल बोला। इंटरमीडिएट पार्शियल इसलिए बोला कि वो कंप्लीटली अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाती है, ब्लेंड हो जाता है कैरेक्टर। ठीक है, ब्लेंडिंग की वजह से यहाँ पे पिंक बन जाता है। आ गई बात समझ में? ये है अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात आई समझ में? ठीक है, अब ये ह्यूमन में, ये तो मैंने बताया प्लांट, ये तो 2 प्लांट है और ये है अपना मुर्गा। ठीक है, अब ह्यूमन में भी एक डिजीज होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है जिसको बोलते हैं टे सेक्स डिजीज। टी सेक्स डिजीज, टे सेक्स डिजीज होता है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है ह्यूमंस में। अब 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन आते हैं कोडोमिनेंस में। कोडोमिनेंस, व्हाट इज द मीन बाय कोडोमिनेंस? क्या होता है मतलब? बोथ एलील्स ऑफ जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स कैरेक्टर। मतलब को मतलब साथ में, साथ मतलब सह, दोनों आएंगे, दोनों अपने कैरेक्टर्स लेके आएंगे, तो दोनों से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे।
ये भी मोनोहाइब्रिड का मतलब मेंडलिज्म का एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे इनकम्प्लीट में एक नया कैरेक्टर सामने आ गया था, वाइट और रेड दोनों F1 जनरेशन बना रहे हैं, फिर पिंक बना रहे हैं, जो मेंडलिज्म नहीं बोलता है। मेंडलिज्म क्या बोलता है, जो डेनोमिनेट कैरेक्टर होगा वही रिप्रेजेंट होगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दोनों आएंगे और दोनों अपना कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, एलील्स जो जीन पे होती है वो दोनों अपने कैरेक्टर्स को शो करेगी, वो होता है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस के अपने एग्जांपल्स होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप, और तीसरा होता है सिकल सेल एनीमिया। ये 3 एग्जाम्पल्स होते हैं कोडोमिनेंस के। अब मुझे ये बताओ, जो कोडोमिनेंस का एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किस पे किया गया था, वो मैं बताती हूँ। कोट कलर इन रैबिट, सॉरी रैबिट तो दूसरे वाले में था, कैटल में। रैबिट आगे वाले में आएगा, ये कैटल में है। ये 4 आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं। कोडोमिनेंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस पे गया था, तो वो था कोट कलर इन कैटल। कोट कलर मतलब होता है स्किन का कलर, मवेशी को। कैटल में अपन बेसिकली काउ फैमिली को लेते हैं, काउ फैमिली होती है वो कैटल में आती है। तो जो काउ फैमिली में कैटल का कलर है, उसकी स्किन का कलर है, उसको देखा गया था। तो 1 2 3 4 ये 4 एग्जाम्पल है जो कोडोमिनेंस को शो करते हैं। अब ये कलर जो है वो मैं बताती हूँ कैसे शो करता है। एक होता है वाइट और दूसरा होता है ब्लैक, शायद वाइट ब्लैक का ही है इसमें एग्जाम्पल, हाँ ब्लैक एंड वाइट। एक ब्लैक कलर की काऊ है और एक वाइट कलर की काऊ है। एक ब्लैक कलर की काऊ है और दूसरी वाइट कलर की काऊ है। यहाँ पे बच्चा एक चीज ध्यान में देने वाली होती है कि यहाँ पे जो एलील का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो R1 R1 के फॉर्म में होता है। अब ये हर तरीके से कर सकते हैं। अब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से शो किया है, पब्लिश किया है, तो फिर ये इसी तरीके से लिखा भी जाएगा। तो R2 लिख दिया इसको, वाइट को इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, R1 R2 बनेगा। ये R1 R2 बता सकते हो, R1 R2 किस कलर का होगा? क्या ये ब्लैक होगा या फिर क्या ये व्हाइट होगा, या फिर ब्लैक और व्हाइट को दोनों को मिलाने से कौन सा कलर बन जाता है? अपन वो पेंटिंग करते हैं ना, तो पेंटिंग में कभी कलर को ब्लेंड करते हैं ना, मिक्सिंग करते हैं, तो व्हाइट और ब्लैक को मिलाने से कौन सा कलर बन जाता है? भूरा, ब्राउन बन जाता है शायद। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बन जाती है एक नया कलर जिसको बोलते हैं रॉन कलर बन जाता है यहाँ पे, चितकबरा। कई बार गायें देखी होगी ना आपने, व्हाइट कलर की गाय होती है, ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं। लेब्रिडोर, हस्की, ये सब कुत्ते भी होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। हस्की कुत्ता तो कितना अच्छा लगता है इस स्पॉटेड में, लगता है कि नहीं लगता है? तो उसको बोलते हैं रॉन। ठीक है, अब इस रॉन का भी वापस सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे ना, तो अब अगेन अपन को वो ही वाला जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो मिलेगा 1:1, जिसमें ब्लैक, रॉन और वाइट, ये वाला कॉम्बिनेशन मिलने वाला है अपन को। अब ये बताओ, यही चीज अपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आ रहा था, तो यही चीज अपने कोडोमिनेंस में आ रहा है। तो ठीक है, अपन को ये समझ में आ गया कि ये मेंडलिज्म का एक्सेप्शन है, लेकिन इनको फिर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, मतलब 1:1 आ रहा है, और दोनों अगर एक्सेप्शन है मेंडलिज्म के, तो दोनों में अलग क्या हुआ? सोच के बता सकते हो कि दोनों में अलग क्या हुआ, कि अपन को दोनों को अलग अलग बोलना पड़ रहा है। एक को बोलना पड़ रहा है इनकम्प्लीट, दूसरों को बोलना पड़ रहा है कोडोमिनेंस। क्या कारण है?
कारण कारण बताओ। देयर इज ए ब्लेंडिंग ऑफ एलील, कौन से वाले में? ब्लेंडिंग किस में हो रहा है? मतलब कौन सा ऐसा जीन है, कौन सी ऐसी डोमिनेंस है जिसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ब्लेंड होके एक नया कलर, नया एलील या फिर नया कैरेक्टर बन रहा है जो दोनों से ही डिफर है, दोनों से ही डिफर है। वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब व्हाइट और पिंक, व्हाइट और रेड दोनों ब्लेंड हो रहे हैं, पिंक बना रहे हैं, पिंक दोनों से ही डिफर है पेरेंट्स से, तो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस क्या है? व्हाइट और ब्लैक दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लेंड ना होके एक दूसरे को साथ में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग प्रोसेस नहीं होती है। यहाँ पे ये दोनों अपने अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हैं और पूरी वाइट कलर की गाय है, उसके ऊपर काले रंग के स्पॉट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे रॉन बन गया। ये होता है कोडोमिनेंस। इसी तरीके से एबीओ ब्लड ग्रुप, एमन ब्लड ग्रुप, सिकल सेल एनीमिया, इनमें भी शो होता है। अब एक बात बताओ, एमन ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? एबीओ तो सबको पता है, क्योंकि चार अपन जानते हैं कि चार ही होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी वाले, ए बी और ओ, ठीक है, तो चार ही होते हैं। क्या सच्ची में चार ही एलील्स होते हैं? क्या सच्ची में चार ही ग्रुप होते हैं ब्लड के? नहीं, कम से कम भी 30 तरीके के ग्रुप होते हैं ब्लड के, लेकिन सिर्फ 4 का ही स्टडी क्यों किया जाता है? तो बच्चा जब ट्रांसफ्यूजन होता है ना, ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस के अंदर जो ए बी और ओ, ये चारों से बनने वाली जो एंटीजेंस है ना, ये ही डोमिनेट फेज में होती है, जो किसी ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकती है या फिर किसी ऑर्गन को एक्सेप्ट कर सकती है। तो इसलिए मैचिंग ऑफ एंटीजन करने के लिए सिर्फ इन्हीं का स्टडी किया जाता है। जो एमएन से निकलने वाली एलील्स, एमएन से निकलने वाले एंटीजेंस, और भी जो है जितनी भी तरीके की और जो है जिसका अपन को नाम नहीं पता है, लेकिन 30 तरीके की होती है, वो रिसेसिव फॉर्म में भी अपना काम दिखा सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट फेज में एबीओ वाली है जो किसी ऑर्गन के रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के लिए डोमिनेट असर दिखाती है, इसलिए अपन एबीओ का स्टडी करते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा हो गया अपना कोडोमिनेंस। अब तीसरा है अपना मल्टीपल एलील।